स्क्रिप्ट, सांसों का रहस्य, बुद्ध और आनंद का संवाद। इंट्रो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप सिर्फ 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते? लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम उसी चीज़ को पूरी जिंदगी नज़रअंदाज करते रहते हैं। हम पैसे के पीछे भागते हैं, नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जिस चीज़ पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते, और वही चीज़ है हमारी सांसें। आज की इस कहानी में भगवान गौतम बुद्धा और उनके प्रिय शिष्य आनंदा के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि सांसें सिर्फ शरीर को नहीं चलाती, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और कमेंट में लिखना नमो बुद्धाय। लाइक और शेयर करना ना भूलना। कहानी की शुरुआत। दोस्तों, हमारा जीवन केवल एक ही चीज पर झूलता रहता है और वो है हमारी सांसें। दिन भर में हम हजारों चीजें देखते हैं, सुनते हैं, छोटी मोटी चीजों को पकड़ते भी हैं और उस पर विचार भी करते हैं। विचार भी ऐसे जो हमें चिंता में डाल दें, दुविधा में डाल दें, हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। परंतु हम जो नहीं पकड़ते हैं तो वो है हमारी सांसें। और इस पर ध्यान न देने का कारण है कि ये सांसें खुद ब खुद चलती रहती हैं। जीवन में सांस का विज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत खास है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने इसके विज्ञान को समझा था और उसके बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इस विज्ञान के बारे में बताया था, उपदेश दिया था। इसी उपदेश को आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध और आनंद एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। तभी आनंद बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आप हमेशा सांसों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन सांसों पर इतना ध्यान देना जरूरी क्यों है? क्या सांसों के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है? जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? हमारे भीतर जो धड़कने हैं, क्या हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते? तब महात्मा बुद्ध आनंद के इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, भंते, ध्यान तो हम किसी भी चीज पर दे सकते हैं, लेकिन हर समय हर चीज उपलब्ध नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ हमारी सांसें, जो हमें जन्म से ही मिल जाती हैं और मृत्यु तक हमारे साथ ही रहती हैं। फिर चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी भी दुविधा क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, हमारी सांसें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती हैं। एक हमारी सांस ही तो है जो हमारे भीतर, यानी कि हमारे अंदर से जुड़ी हुई है, और बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे अंतर मन से जुड़ पाए। तब आनंद कहते हैं, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारी सांसें हमारे अंतर्मन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो किस प्रकार? तब बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं, आनंद, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती हैं। वहीं जब तुम आनंद से परिपूर्ण होते हो तब तुम खुश महसूस करते हो। उस समय तुम्हारी सांसें मध्यम या फिर धीमी चल रही होती हैं और तुम्हारी सांसें पहले से ही शांत हो जाती हैं। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती हैं, और जब तुम जागते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती हैं। इसी प्रकार से जब हमारा अंतर्मन किसी प्रकार की भावना प्रकट करना चाहता है, तब हमारी सांसें अलग अलग प्रकार से चलती हैं। इन सब भावनाओं के प्रकट होने से पहले ही हमारी सांसों में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। हमारी सांसों से हमारे भीतर आने वाले उन विचारों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिसे देखकर कोई साधारण सा मनुष्य भी जान जाता है कि आपके भीतर किस प्रकार की भावनाएं पल रही हैं और किस तरह के विचार चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सांसें अंतर्मन से जुड़ी हुई हैं, और इसे कोई भी साधारण सा मनुष्य भी देखकर समझ सकता है कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार हैं। इस पर आनंद कहते हैं, हे बुद्ध, आप कह रहे हैं कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से देखने की कोशिश की कि यदि हम भोजन और पानी ना पिएं तो क्या हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी? क्या वो हमारे जीवन का आधार नहीं है? आनंद के इस प्रश्न पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, आनंद, पानी के बिना जब तुम अपने प्राण त्याग रहे होगे तो जो तुम्हें सबसे आखिर में छोड़ेगी वो है तुम्हारी सांस। वहीं जब भोजन न खाने के कारण तुम्हारी मृत्यु हो रही होगी तो सबसे आखिर में जो साथ छोड़ेगी वो है तुम्हारी सांस। इस दुनिया में जो भी मिला हुआ है सब कुछ तुम्हारा पहले ही साथ छोड़ देगा, लेकिन आखिर तक जो तुम्हारे साथ चलती है
और आखिर में जो तुम्हारा साथ छोड़ती है वो है तुम्हारी सांसें। महात्मा बुद्ध आगे आनंद से कहते हैं, आनंद, जिस प्रकार हम सांसें ले रहे हैं उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी सांसें ले रहा है। क्या तुमने कभी ये महसूस किया कि जब रात्रि में तुम सोते हो, अकेले होते हो, एकांत में होते हो और वहां पर दूसरा कोई नहीं होता, तब तुम्हारा सारा ध्यान उस वक्त सांसों पर होता है। तब तुम उस वक्त अपनी सांसों की आवाज़ साफ साफ सुन सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने अपनी सांसों की आवाज़ कई दफ़ा सुनी होगी जब तुम छोटे बच्चे रहे होगे, क्योंकि हर बच्चा अपने बचपन में अपनी सांसों की आवाज़ ज़रूर सुनता है। जिस प्रकार तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारी सांसों की आवाज़ ठीक उसी प्रकार की आवाज़ ब्रह्मांड में भी गूंजती है। जब हम ध्यान में होते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा होता है और हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ बिल्कुल हमारी सांसों की तरह ही होती है। तब आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि ध्यान में हम अपनी सांसों की आवाज़ को सुन सकते हैं और ये ब्रह्मांड भी सांसें ले रहा है, लेकिन मैंने तो कभी ध्यान में ये महसूस ही नहीं किया। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, आनंद, तुम्हें और भी गहन ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम अपनी सांसों की आवाज़ को सुन सकते हो। यह ब्रह्मांड जो सांसें ले रहा है उसकी आवाज़ से खुद को जोड़ पाओगे। हम अपनी सांसों के जरिए ही इस ब्रह्मांड से जुड़ पाते हैं, पर इसके लिए तुम्हें और भी गहरे ध्यान में उतरना होगा। आगे आनंद बुद्ध से पूछते हैं, हे बुद्ध, परंतु कई लोग मुझसे ये कहते रहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दें, मतलब क्या करें? सांसों पर ध्यान देने के लिए क्या किया जाता है? तब महात्मा बुद्ध जवाब देते हैं, आनंद, जब कोई अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो उसका मतलब केवल सांसों पर ध्यान होता है, परंतु हम मनुष्य किसी भी चीज़ को कठिन रूप से लेते हैं, हम सरलता से नहीं लेते। क्या सांसों पर ध्यान देना इतना मुश्किल है? हमारी सांसें तो स्वयं चल रही हैं, बस आपको उस पर ध्यान ही तो करना है। वो जैसे भी चल रही हैं उन्हें चलने दो, बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ। वो कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है, बस इतना ही तो करना है। आउटरो। दोस्तों, जीवन की सच्चाई बहुत सरल है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही चले जाएंगे, लेकिन इस पूरे सफ़र में जो चीज़ पहले पल से लेकर आखिरी पल तक हमारे साथ रहती है वो है हमारी सांसें। जिस दिन हमने पहली सांस ली उसी दिन हमारी जीवन यात्रा शुरू हुई, और जिस दिन आखिरी सांस होगी उसी दिन ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने समय की कद्र करें, अपनी सांसों की कद्र करें, अपने आप को समझें और सही मार्ग पर चलें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें नमो बुद्धाय।